वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के किले का नाइट शो देखने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। इसमें 250 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्री दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें अभी दिखाया जाएगा पूरा नाइट शो, आधे घंटे का 35 मिनट का चलता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में लक्ष्मीबाई किले पर आ चुके हैं। देखिए, नाइट शो के लिए ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, नाइट शो चालू होने वाला है। कितनी बिजली थी हाथों में, ये तलवारों से पूछो। साक्षात दुर्गा की योगी ठाकुर भवन से पूछो। घुड़सवार आंखों में ज्वाला लिए शत्रु की छाती पर कैसे किले के पार कूदी थी, इन दीवारों से पूछो। पीड़ा से दिल मिला था, गौर से चिड़ मिला था, मैं झांसी का किला। देख सकते हैं आप लोग, ये झांसी का किला है, दिखाई दे रहा है। देखिए, नाइट शो दिखाया जा रहा है। वेदों और मनुष्य नदियों के बीच बुंदेलखंड के पश्चिम में बसा है झांसी शहर। और झांसी शहर के केंद्र में अपनी ऊंची ऊंची राजधानियों के साथ कई सदियों से खड़ा होना है झांसी का किला। 1613 ईस्वी में ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव ने मेरा निर्माण करवाया। 18वीं सदी की शुरुआत में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जब फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद खान वगैरह से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा चंद्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, तो राजा चंद्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र भेंट दिए गए। इस तरह झांसी के द्वारा मराठा साम्राज्य में खड़ी और ध्वज बदल गया। 18वीं सदी की समाप्ति के बाद झांसी की सूबेदारी का जिम्मा मेवाड़ पर सवार है। इसी वर्ष ने भारत के मुकुट में हुआ नोल लिया था, जिसकी अद्वितीय जमा पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। मेवाड़ का दक्षिणी बहुत वर्ष था, जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायक। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भगीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु करके बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छवि के लिए पुकारते थे। चंदा जी की मृत्यु हुआ मोरपंत आंबेड जी काशी से बिठूर आए, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल वह नहीं खेलती थी लट्टू या मिट्टी से। उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान देने के लिए नहीं जाती थी इस तक या उस तक। उसकी शिक्षाएं थी उस तक। किसे पता था इस छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर मेवाड़ के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बन कर आई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच
ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को कलम दृष्टि और भवानी शंकर से सलामी दी। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे, काफी उदार और कला प्रेमी थे। उनकी नाट्यशाला में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की रचना होती रहती थी। मधुर संगीत की स्वर लहरियां गुंजा करती थी, तो दूसरी ओर कारावास में कठोर दंड पाए हुए अपराधियों की चीख पुकार दिल में रहती थी। झांसी की न्याय प्रणाली कुछ ऐसी थी कि छोटे मोटे अपराधियों को भी फांसी की सजा सुनाई जाती थी। और जिस जगह आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक यहीं वो फांसी का था। एक दिन सुबह सुबह शिव पूजन के लिए उधर से जा रहे। उन्होंने फांसी सजा याद करने का ही चीज मुश्किल होगा। उन्होंने महाराज गंगाधर राव से इस फांसी की सजा और इस फांसी का बोझ झांसी से ज्यादा उठाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकिए महाराज। फांसी की सजा और एक फांसी घर झांसी के किले से सदा सदा के लिए हटवा दें, आपसे मेरा ये अनुरोध है। महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर दिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन से झांसी गले की फांसी दरिया गले का हाथ सिर्फ कहने की बात रहेगी। झांसी की प्रजा ने इस नर्म आदेश की सराहना और महाराज का अभिनंदन किया। झांसी में इंसानियत की हवाएं बह गई। देश प्रेम की एक लहर के साथ नई ऊर्जा का प्रसार होने लगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल पुरुषों की नहीं रहेगी, महिलाओं ने भी कमान संभाली। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवारबाजी एवं घुड़सवारी में निपुण थी। उन्होंने झांसी की स्त्रियों में भी इस कौशल का विकास किया। जिस प्रकार है ज्ञान एक दो घटा झांसी की रानी बनाते क्या धीरे धीरे तैयार होने लगी इस युवा लड़की की दुर्गा से।
छोटी बाई और चूड़ी मैंने स्वयं देखा कि कैसे नृत्य का अभ्यास छोड़कर वे रणभूमि में तलवारबाजी और घुड़सवारी के गुर सीख गए। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना झांसी की सुरक्षा करने में समाप्त हो गई। झांसी में जो लक्ष्मी बनकर आई थी वो दुर्गा बनकर प्रजा के दिल का राज करने लगी। कुछ समय बाद वो बल दिया गया जिसका झांसी राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज गंगाधर के आंगन में थालियां बजी। पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा। झांसी के इस उत्सव को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर टूटने लगे। मात्र 3 माह की भिखारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद जल गई। इस झटके से महाराज गंगाधर को गहरा स्मरण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्हें लाइलाज रोने के महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताया जाए। झांसी के राज सिंहासन को वारिस हो सके इस उद्देश्य से उन्होंने अपने वर्ष एक बालक को हुई। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा का मामूली थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। बस समय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह रोक सका। तब उन्होंने पीड़ा के रास्तों को पहुंचकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथ में ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने झांसी को बंद करने के लिए हाथ करने शुरू कर दिए। झांसी का जाना अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सकती। आपको सूचित किया जाता है कि के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी देती है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी से हम उनका फरमान स्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से बह उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियार उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देश को जीवन शांति से समझाया। श्रीमान, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूं। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इन फिरंगियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं।
गलत मत समझिए श्रीमंत, अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूट नीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक और सदन करेंगे, दूसरों के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आपका शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशभक्ति का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने इलाज छोड़कर रानी बनने रहने का फैसला किया। जाते जिस बाबा पुरुष से वही तस्मात् दुष्टोपतेय विधायक निश्चय। विठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसलिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। हंसी खेलती झांसी का सुख का छीन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल रामचंद्र को बता दी थी, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान करने वालों के लिए मशहूर है। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोहरो पंडित जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल मचा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहें कि वे निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ चुनाव हो गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार मिला, लेकिन 10 मई आते आते मेरे भी बहुत विश्वास हुआ जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक पहुंचा। हमारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने 700 गोलियां की, जो अंग्रेजी कंपनी का नहीं था। अंग्रेज ने औरतों और बच्चों समेत झांसी के लिए निकाला। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गवर्नर को मार गिराया। गवर्नर के बदले मेजर स्टीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं, ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस आ गई। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी पर, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर जाना है। झांसी के विकास का काम
शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही रही कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आए। श्रीमान, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठू, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ की शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमान, बुरी खबर लाई भाई, बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या पेशों की खबर है? जी हाँ श्रीमान, पता चला है कि तात्या और राव साहब को अपने 20,000 सिपाहियों के साथ काफी डटे हुए, लेकिन क्या होगा? लेकिन श्रीमान, बिठू और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खान को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। जहाँ भी हो अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमान, राहगढ़ और कानपुर में अंग्रेजी फौज ने हमला किया है, पर वहां के हालात की पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सूचना जरूरी है कि जनरल फिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमने ये फिल्म लौटे, हमें अपनी तैयारी कर ली चाहिए। मोदी भाई, क्यों हमारा संदेश तात्या के पास आई थी? तुरंत वो तात्या से कहे कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करे तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोले। इस तरह अंग्रेजों को समझने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमान। राहत से भी बुरी खबर ही है। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खां को फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके भाई अब्दुल सरदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। लेकिन झांसी के वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदाबख्श लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दी, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी थी। उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए लड़ाई के 11वें दिन पीर अली और दुल्हनजू ने किले का वो द्वार खोल दिया। शहर में प्रवेश करने में सफल हुए। इधर किले के पुरुष पर पहले बॉस था और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में ये शोध खाक है, ये शूद्री। रानी अंग्रेजों पर डट कर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध हो जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मी
लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण जलगारी को रानी समझकर उनसे युद्ध लगे। जलगारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने की अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़ी रानी लक्ष्मीबाई मेरे खेल की टूटी हुई दीवार से और देखते ही मेरी आंखों से ओझल हुआ। उस सारी रात को मुझे झांसी से जाना था, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूँ तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन तिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सबने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव। अंग्रेजों से अंतिम युद्ध का समय आ गया था। बंदर, देशमुख जी, जवान सिंह, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद अली के साथ है। सूरज निकलते ही जंग शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उछलने लगे। पहला पैर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पैर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। मेरी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हिसाब दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लगा गई। हिसाब दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उससे रानी का विश्वास बादल बुरा उनका साथ नहीं सका। धरने के पास पहुंच कर ठहर गया। रानी को हिसाब दस्ते ने घेर लिया। घटक गया समय, घटक गई दिशाएं, घटक गई थी मेरी सांसें। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी की बंधन की तरह लड़ रही है। तभी एक भारी दरिंदे उनकी पसलियों के पास तलवार से वार रानी झुके हुए उनके शरीर से खून न रहा। पर वो तो खूब बड़ी मर्दानी तो झांसी वाली बनी थी। भाव खाकर भी पूरे ताव और चाव से उतर थे। एक एक कर शत्रुओं का शहीद हो गए थे। किसी और की सर बर्बाद किया। इस बात की मार से हुई तो मैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी गई। उसारों को सफाया करते हुए कभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। समझ देखा कि रानी नर से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर उड़ गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले रानी आज ये युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और मैं जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगाधर जी की कुटिया में ले गया।
रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा चला। थोड़ी देर में रानी की आंखों में उनके आखिरी शब्द थे, हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्वों में विलीन हो गई, लेकिन रानी की शौर्य धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी समय के बंधनों को लांघकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। वो कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई थी। सदैव सीता की विशालता में रचती शिवाजी की गाथाएं